क्या आप जानते हैं कि कूंजों का शिकार शिकारी कैसे करते हैं? नर और मादा को एक दूसरे से काफी फासले पर रख देते हैं। जब ये एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे में ये बहुत ही दर्दनाक आवाजें निकालते हैं। इन आवाजों को सुनकर कूंजों की उड़ने वाली डार नीचे आती है और यूं ये शिकारियों के हत्थे चढ़ जाती है। जरा याद करें, बचपन में हमें असर के वक्त जब आसमान की तरफ देखते थे तो हमें कूंजों की एक डार नजर आया करती थी। ये एक खास तरतीब में उड़ती थी। कूंज की डार उड़ते हुए मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करती थी। अक्सर हमें ये वी शेप में उड़ती हुई नजर आती थी। अब ये हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसकी वजह क्या है? ये परिंदा कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, और पाकिस्तान में ये नापैद क्यों होते जा रहे हैं? कूंज एक मेहमान परिंदा है जो हर साल पाकिस्तान के रास्ते हिजरत करके भारत जाता है। ये साइबेरिया के ठंडे इलाके से पाकिस्तान में बलोचिस्तान के रास्ते दाखिल होता है। यहाँ से मुख्तलिफ आबी गुजरगाहों से गुजरता हुआ ये इंडियन रियासत राजस्थान में पहुँचता है। ये राजस्थान में जाकर ब्रीडिंग करता है और फिर अपने आबाई वतन वापस लौट जाता है। जब साइबेरिया में सर्दी का मौसम शुरू होता है तो ये वहाँ से हिजरत करना शुरू करता है। ये कूंजें साइबेरिया के बर्फानी जंगलात में रहती हैं। ये काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में आती हैं। ये पाकिस्तान में बलोचिस्तान के इलाके योब के जरिए दाखिल होती हैं। योब को कूंजों का इंटरनेशनल गेटवे कहा जाता है। कूंजें अपने सफर के लिए दरियाई इलाकों का इंतखाब करती हैं। ये दरियाई इलाकों के करीब उड़ती हुई तकरीबन 4,500 किलोमीटर का फासला तय करके भारतीय रियासत राजस्थान पहुंच जाती हैं। एक कूंज की उम्र 25 साल के करीब होती है और ये रोजाना तकरीबन 200 किलोमीटर तक का फासला तय कर लेती है। कूंज की मजमूई तौर पर दुनिया भर में 15 किस्में हैं, जिनमें से 8 सिर्फ एशिया में पाई जाती हैं। पाकिस्तान में कूंजों की 4 किस्में आया करती थी, लेकिन इनकी भी सिर्फ 2 किस्में ही अब पाकिस्तान का रुख करती हैं। इसकी बड़ी वजह गैर कानूनी शिकार है। पाकिस्तान में कूंजों की आमद का सिलसिला सितंबर के महीने के शुरू में स्टार्ट हो जाता है। 2 महीनों तक इनकी आमद का सिलसिला जारी रहता है। सितंबर और अक्टूबर में इनकी हिजरत मुकम्मल हो जाती है। ये सर्दियों के 3 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी यहाँ गुजारती हैं और फरवरी के आखिर में इनका सफरे वापसी शुरू हो जाता है। ये मार्च के आखिर तक मुकम्मल तौर पर अपने आबाई इलाकों में वापस चली जाती हैं। कूंजें घास या छोटी जड़ी बूटियों के बीज खाती हैं। इसके अलावा बहुत से हशरातुल अर्ज़ और छोटी छिपकलियां भी इनकी खुराक बनती हैं, जबकि खुद ये लोमड़ियों और गीदड़ों का शिकार बनती हैं। कूंजों से माहौल को ये फायदा होता है कि ये बड़ी तादाद में हशरात को खा जाती हैं। इस तरह कीड़े मकोड़ों की आबादी कंट्रोल में रहती है। ये कुछ जड़ी बूटियों के बीज का काम फैलाने में भी मदद देती हैं। जब ये बीज खाती हैं और उसके बाद जहां जाती हैं वहां बीट कर देती हैं, जिससे वहां बीज पहुंच जाता है और इससे उन इलाकों में भी हरियाली आ जाती है। कूंज को मोहब्बत का परिंदा समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में बेदर्दी से इसका शिकार करके इसको मारा जा रहा है। जब इसकी हिजरत का सिलसिला शुरू होता है तो मुल्क भर से शिकारी बलोचिस्तान पहुंच जाते हैं। ये इन मेहमान परिंदों का गैर कानूनी शिकार करते हैं। दरियाए योब के किनारे कूंजों का कदीम मस्कन है। यहाँ ये हिजरत के दौरान रेस्ट करती हैं। इसी इलाके में इनका शिकार किया जाता है। इनकी हिजरत के मौसम को गैर कानूनी शिकार करने वाले लोग बाकायदा फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं। दोस्त अहबाब इकट्ठे होकर इन कूंजों का शिकार करते हैं और उसके लिए बाकायदा तौर पर कैंपिंग की जाती है। इन कूंजों का शिकार करके वो लोग गैदरिंग की सूरत में बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। आमतौर पर कूंजों को पकड़ने के लिए बड़े बड़े जाल लगाए जाते हैं। फिर टेप रिकॉर्डर के जरिए कूंजों की आवाज चला दी जाती है, जिसे सुनकर कूंजें नीचे आती हैं और जाल में फंस जाती हैं। शिकारी एक दूसरे के साथ राब्ते में भी रहते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर कैंप लगाए होते हैं। अगर एक कैंप में कोई डार ना फंसे तो शिकारी अगले कैंप वाले को फोन करके अलर्ट कर देते हैं, जिससे अगले कैंप वाले तैयारियां शुरू कर देते हैं। अगरचे पाकिस्तान में कूंज के शिकार पर पाबंदी है, लेकिन कवानीन पर अमल दरामद ना होने की वजह से इनका खुलेआम शिकार किया जाता है। ताज़ा पकड़ी गई एक कूंज 2,500 से 3,000 में फरोख्त हो जाती है। बाजुकात कूंज के साइज की वजह से इसकी कीमत 1.5 लाख तक भी पहुंच जाती है। सबसे महंगी कूंजें वो होती हैं जिनको शिकार करके शिकारी अपने पास रखते हैं। यह आमतौर पर जोड़ा होता है। शिकारी इन्हें अपने पास रखकर पालते हैं, इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। जब ये नर और मादा एक दूसरे से अच्छी तरह मानूस हो जाते हैं तो इनकी कीमत बढ़ जाती है। इन जोड़ों को मजीद कूंजों के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शिकारी इस जोड़े को कैंप में ले जाते हैं। नर और मादा को एक दूसरे से काफी फासले पर रख देते हैं। जब ये एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो नर और मादा एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे
गूंजे में ये बहुत ही दर्दनाक आवाजें निकालते हैं। इन आवाजों को सुनकर कूंजों की उड़ने वाली डार नीचे आती है और यूं शिकारियों के हत्थे चढ़ जाती है। आमतौर पर कूंजों की ऐसी जोड़ी की कीमत तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए होती है। पाकिस्तान में होने वाले गैर कानूनी और बेजा शिकार की वजह से ही 2 किस्में पाकिस्तान में मादूम हुई हैं। बाकी जो 2 किस्में पाकिस्तान आती हैं, उनकी तादाद भी तेजी से कम होती जा रही है। इसकी बड़ी वजह गैर कानूनी शिकार के साथ साथ उन लोगों का पेशा भी है जो इनको मार के आगे सेल आउट कर देते हैं। कूंजों के शिकार को रोककर इसकी नस्ल जो पाकिस्तान में मादूम होती जा रही है, उससे बचा जा सकता है। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।